वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की रेगुलर बेसिस पे अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को पता है कि 2025-26 की फॉर्म ओपन हो चुकी है। 2024-25 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी रह गए हैं पेमेंट को पाने के लिए, और ना ही उनको ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है जिसकी वजह से वो रिन्यूअल कर पाए। तो ये बड़ा दुविधा है सभी स्टूडेंट के मन में। तो कुछ स्क्रीनशॉट के बेसिस पे मैं आप सभी को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक स्टूडेंट का स्टेटस है। अगर मान लीजिए आपका भी स्टेटस कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, जैसे कि आपको पता है कि ऊपर बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन बटे होते हैं। पहले आपके वेरिफिकेशन सेक्शन, फिर माइलस्टोन, उसके बाद से बहुत सारे मतलब होते हैं। तो जो पेमेंट डिटेल्स वाला जो आपका सेक्शन है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे अमाउंट शो करना स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल सेक्टर हो गया, या फिर डिसेबिलिटीज़ का हो गया, ST ST स्टूडेंट्स का हो गया, प्रगति का तो अभी नहीं कह सकते, NSP PG स्कॉलरशिप का भी नहीं कह सकते। बट कुछ स्कीम के यहाँ पे अमाउंट्स हो गए हैं। तो अमाउंट अगर शो कर रहा है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू आप रिन्यूअल योर एप्लीकेशंस। ओके, और ये अमाउंट अगर आपका शो कर रहा है तो 110% है। 24 to 48 आवर्स के अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो रही है। मैं होगी नहीं कह रहा हूँ, हो रही है। ऐसा कि मैंने 10-12 स्टूडेंट से यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करा, और तब मुझे जाके ये रियलाइज़ हुआ कि ये आप सभी को इन्फॉर्म करना देना बेहद ज़रूरी है। तो जब आपका स्टेटस कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, और ये स्टेटस किनका ऐसा शो कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट के स्टेटस जैसे कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस तरीके के भी होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट के स्टेटस कुछ ऐसे होंगे जिस सारे ऑप्शन में सेलेक्टेड दिखा रहे हैं, उनके भी बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि जिनका भी स्टेटस के आगे येस येस और यहाँ पे डुप्लीकेट में नो, क्योंकि नो ही रहता है तो बेटर है। येस होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मतलब कि आपने सिस्टम की बता रहा है कि दो आपने एप्लीकेशन रजिस्टर किया है। इसके बाद से मेरिट लिस्ट सेलेक्ट फॉर NSP पर PFMF, ये भी ऐसा होना चाहिए। तो अब दोस्तों आपको सबसे बड़ी मेजर चीज़ ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आपके डन है ना, तो माइल्ड स्टोन के नीचे पेमेंट डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा। मतलब कि आपका सारा कुछ NSP ने डन करके सीधे PFMS को ट्रांसफ़र कर दिया है। और PFMF पे ट्रैक NSP पेमेंट पे जाके क्लिक करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपकी पेमेंट की स्टेटस पेंडिंग एट अ बैंक या पेंडिंग एट PFMF इस तरीके का स्टेटस दिखाई दे रहा है। मतलब कि सेंड टू PFMF यस हो चुका है, तो भी आपको 2025-26 में रिन्यूअल करने का मौका दे दिया जाएगा। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त और एक गुजारिश है कि आप जाके रिन्यूअल करना स्टार्ट कर दीजिए। रिन्यूअल प्रॉपर तरीके से हो रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो कोई भी इशू नहीं आ रही है। और रहा सवाल इन स्टूडेंट का, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपनी सेकेंड यहाँ पे, इसमें देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप फॉर मेरिट लिस्ट, ये ऑप्शन ब्लैंक है, और इसके बाद से सेंड टू PFMF यस की जगह पे नो है। देखिए ये टोटली डिपेंड कर सकता है स्कीम की गाइडलाइंस की वजह से, स्कीम में कितना फंड है बचा है कि नहीं। अगर आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज़ को खास ख्याल रखोगे, डेफिनेटली अगर आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, मतलब कि आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, ये भी कहना सही नहीं है। लेकिन अगर आपका इस तरीके का स्टेटस है और आपको लगता है, मतलब या NSP को लगता है कि आपको सेलेक्टेड हो, तो आपको आपका जो स्टेटस है ना, वहाँ पे आपको 2025-26 के नीचे अप्लाई का एक बटन आ जाएगा, जहाँ पे 2025-26 होगा रिन्यूअल का ऑप्शन। भले पेमेंट लेट आए थोड़ा सा या कुछ भी हो, लेकिन 110% है, आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दे दिया जाएगा। रिन्यूअल आप कर लो, क्योंकि पेमेंट में डिले होने का देखा गया था। NSP PG स्कॉलरशिप 2025-26 24-25 में, 23-24 में, फिर 24-25 में इन्होंने ऑप्शन दे दिया था रिन्यूअल के लिए। तो डेफिनेटली विल टेल यू in the basis of NSP PG scholarship ki your payment will be definitely disbursed in your bank account, so no need to worry about that if your status is something showing like this. Okay, so अभी सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट यही है कि अभी आप सभी एक बार चेक करके बताइए आप में 2025-26 का रिन्यूअल ऑप्शन ओपन है या नहीं। अगर आपके आगे मेरिट लिस्ट में येस है तो, सेंड टू PFMF पे येस है तो, और मुझे लगता है कि कुछ बहुत कम या मतलब ना के बराबर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इस तरीके का स्टेटस है, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर, या मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है और सेंड टू PFMF यस जो कैपिटल में नो है रेड कलर में, उनका यहाँ पे 2025-26 का ऑप्शन दे रहा है। तो अभी मुझे आपसे एक सवाल है कि एक बार अपना स्टेटस जल्दी से चेकआउट करिए 2025-26 का, PFMS पे कुछ अपडेट हुआ है या नहीं। क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पे हलचल हुई है 2025-26 को लेके, तो बहुत तेज़ी से हर एक डिपार्टमेंट में लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनके स्टेटस अपडेट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनली बात करें या ये वेबसाइट पे अपडेट करके आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए अभी कोई भी क्लू आता है तो इस पर मैं ज़रूर आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।